वंस अगेन वेलकम बैक स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कंकरेंट कोरिलेशन मेथड। जैसे कि हमने क्लास में बताया था, कोरिलेशन निकालने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो हो सकता है ग्राफिकल और दूसरा हो सकता है अलजेब्राइक। अलजेब्राइक में हम कवर कर चुके हैं कार्ल पियर्सन को, देन हमने स्पीयरमैन किया, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, और आज हम करेंगे कंकरेंट कोरिलेशन मेथड। यानी ये भी एक अलजेब्राइक मेथड है जो कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को निकालने के काम आता है। अब इसका कंकरेंट कोरिलेशन मेथड जो है मेन ये यूज क्यों होता है, ताकि आपकी जो कैलकुलेशन वर्क है मतलब जितनी सिंपल कैलकुलेशन हो सकती है उतनी मतलब टाइम जो है हमारा कम कंज्यूम होगा, उसके लिए कंकरेंट कोरिलेशन मेथड यूज होगा। मतलब कंकरेंट कोरिलेशन मेथड जो है कार्ल पियर्सन से और स्पीयरमैन से सबसे सिंपल मेथड है। इसमें आपको जस्ट क्या करना है, डायरेक्शंस नोट करनी है। डायरेक्शंस का मतलब क्या होगा कि आपको देखना है कि ये पॉजिटिव है या फिर क्या है, नेगेटिव है। मतलब हम देखेंगे यहाँ के वर्किंग रूल्स में पॉजिटिव और नेगेटिव का मीनिंग हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं। जैसा कि नाम है कंकरेंट डेविएशन मेथड। कंकरेंट डेविएशन में क्या है कि आपको क्या करना है, एक्स वैल्यूज में डेविएशन देखनी है। एक्स वैल्यूज में डेविएशन देखोगे, ठीक है, और उसके करेस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू होगी उसमें भी क्या देखोगे आप, डेविएशन देखोगे। यहाँ डेविएशन का मीन हम क्लियर करेंगे क्या होता है, ठीक है। आपको क्या करना है, एक्स वैल्यूज के अंदर डेविएशन देखनी है, y की जो x के करेस्पॉन्डिंग जिसमें आपने डेविएशन देखी है उसके करेस्पॉन्डिंग आपको क्या करना है, y की वैल्यू में भी डेविएशन देखनी है। ये जो दो डेविएशन है x के करेस्पॉन्डिंग और y के करेस्पॉन्डिंग, इन्हें कंकरेंट डेविएशन बोला जाएगा। कंकरेंट डेविएशन कब, अगर दोनों की डायरेक्शन क्या हो, सेम डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन का हम यहाँ मीनिंग देखेंगे क्या है। मतलब क्या कहते हैं कि जस्ट आपको x के करेस्पॉन्डिंग मतलब x की वैल्यूज में डेविएशन फाइंड आउट करनी है और x के करेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू में डेविएशन फाइंड आउट करनी है। देन इन दोनों डेविएशन को कंकरेंट डेविएशन कहेंगे अगर दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, ठीक है। अब डायरेक्शन सेम होने का मतलब क्या है, सबसे पहले इसके वर्किंग रूल्स देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा। तो वर्किंग रूल की बात करते हैं। इसकी वर्किंग रूल आपको क्या करना है, x की वैल्यू सभी की सभी नोट करनी है, ठीक है। x की वैल्यू नोट करने के बाद जो फर्स्ट डाटा है उसे एज इट इज छोड़ देना है। देन आपको सेकंड डाटा मतलब अगर पहली वैल्यू x1 है देन उसके नेक्स्ट मान लो x2 है। अब आपको देखना है कि x2 x1 से बड़ा है या फिर x1 x2 से बड़ा है। अगर x2 x1 से बड़ा है तो आप x2 को असाइन कर दोगे पॉजिटिव, x1 को कोई भी साइन असाइन नहीं करोगे, ठीक है। अगर x2 x1 से बड़ा आ जाए देन आप x2 को क्या साइन कर दोगे, पॉजिटिव साइन। मतलब दोनों का डिफरेंस जो है पॉजिटिव आ गया, मतलब ठीक है, मतलब एक पॉजिटिव डायरेक्शन में कह सकते हो डेविएशन हो गई है, ठीक। अब अगर x2 x1 से छोटा आ जाए, अगर x2 x1 से छोटा आ जाए तो आप x2 के करेस्पॉन्डिंग से क्या साइन असाइन कर दोगे, नेगेटिव। देन आपको क्या करना है, x3 देखना है। अगेन आप देखोगे कि x3 जो है x2 से बड़ा है या नहीं है, ठीक है। अगर x3 x2 से बड़ा है तो इसे साइन क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव। अगर x3 x2 से छोटा है तो इसे साइन क्या मिल जाएगा, नेगेटिव। मतलब कंकरेंट का सबसे मेन बेनिफिट यही है कि इसमें आपको वैल्यूज से कोई लेना देना नहीं है। इसमें जस्ट आपको क्या करना है, साइन भी पता हो ना तो काम चल जाएगा। मतलब इसको मैग्नीट्यूड, और सेकेंड चीज है कि आपको नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखना है। मतलब मान लो x1 की वैल्यू 1 है, y1 की वैल्यू मान लो सपोज -2 है। आपको क्या करना है, यू नहीं देखना कि -2 इज लेस देन 1, आपको इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू देखनी है, यानी -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू दैट इज 2। तो -2 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो 1 से क्या होती है, बड़ी होती है, इसलिए साइन क्या मिलेगा, इसे पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। जैसे हम -3 बात करें तो -3 जो है -2 से छोटा होता है, तो यूं देखें तो इसको साइन कौन सा साइन होना चाहिए, नेगेटिव। लेकिन जो -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू है वो -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू से क्या है, बड़ी है, इसलिए साइन क्या साइन होगा, इसे पॉजिटिव, ठीक है।
आपको मतलब क्या करना है, जस्ट उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू से काम करना है, ठीक है। बाद में हम देखेंगे। फिर जो ये साइन है ना, ये जो प्लस साइन आए हैं, माइनस साइन आए हैं, इन्हें हम बोलते हैं डेविएशन, डेविएशन, ठीक है। सेम आपको क्या करना है, y के करेस्पॉन्डिंग डेविएशन निकालनी, ठीक है। अब कंकरेंट के लिए क्या कहता है कि दोनों की डेविएशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब अगर x2 की पॉजिटिव है तो y2 की भी कितनी आनी चाहिए, पॉजिटिव। अगर सपोज x3 नेगेटिव है देन y3 भी क्या है, नेगेटिव। मतलब दोनों का साइन अगर सेम है तो उन्हें हम बोल देंगे दीज आर मतलब कंकरेंट डेविएशन हो रही है, ठीक है। फिर रूल क्या रहेगा, ठीक है। तो जो x में डेविएशन है उसको डिनोट करेंगे dx से, और y में जो डेविएशन है उसको डिनोट करेंगे dy से। लेकिन एक और चीज जो भी हमारी रह गई है, उसकी सपोज ऐसा भी केस हो सकता है जहां कोई एक्साइज इक्वल आ जाए, मतलब कंजक्टिव एक्साइज इक्वल आ जाए। जैसे कि मतलब क्या है, मान लो जो x3 है, सपोज x3 की वैल्यू 5 आ रही है, ठीक है। x4 की वैल्यू भी कितनी आ रही है, 5 आ रही है। अब x4 जो x3 से ना तो बड़ा है और ना ही क्या छोटा है, तो x4 x3 की क्या है, इक्वल है। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ जो साइन पॉजिटिव नेगेटिव की बजाय 0 लिखोगे, ठीक है। मतलब जैसे कि x1 था, x2, x3, x4, x1 को कोई भी साइन असाइन नहीं करना है। मान लो x2 x1 से बड़ा है तो x2 का साइन हो जाएगा पॉजिटिव। मान लो x3 x2 से छोटा है, एब्सोल्यूट वैल्यू जो x3 के x2 से छोटा है, तो ये साइन असाइन हो जाएगा नेगेटिव। अब मान लिया x4 x3 के इक्वल है तो इसको क्या साइन कर दोगे आप, 0। सेम आपको क्या करना है, y के करेस्पॉन्डिंग आपको डेविएशन नोट करनी है। मतलब जो ये डेविएशन हो रही है इसको हम dx से डिनोट करेंगे, जो x के अंदर डेविएशन है, ठीक है। सेम आपको क्या करनी है, y के अंदर डेविएशन नोट करनी है। मान लो यहाँ है y1, सपोज y2, y3 और ये हो गया है y4। एक बार के लिए मान लिया कि y3 y4 भी क्या हो गया है, इक्वल आ गया, तो डेविएशन कितनी आ गई, 0। सपोज यहाँ पॉजिटिव आ रहे हैं, यहाँ नेगेटिव आ रहे हैं, ये आगे हम क्वेश्चंस में समझेंगे। तो वर्किंग रूल में क्या कहते हैं कि डेविएशन को ये नाम असाइन करने के बाद कंकरेंट के लिए हमने बोला है कि दोनों के साइन जो है वो क्या होने चाहिए, सेम। यानी अगर x2 की वैल्यू मतलब साइन वो लेना है कंकरेंट के लिए, अगर x2 पॉजिटिव है, y2 भी पॉजिटिव आ जाए तो ये कैसी हो जाएगी, कंकरेंट डेविएशन हो जाएगी। अगर x2 नेगेटिव आ जाए, y2 पॉजिटिव आ जाए तो ये कंकरेंट डेविएशन नहीं होगी। आपको सिर्फ और सिर्फ कंकरेंट डेविएशन देखनी है, ठीक है। अगर ये केस भी हो सकता है, जैसे x4 0 आ गया है, y4 0 आ गया है, तो दोनों जो है वो दोनों ही क्या है, 0 है। इसे भी हम किस में कंसिडर करेंगे, कंकरेंट में ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि दोनों के अंदर ही चेंज कितना आ गया है, 0, ठीक है। तो वर्किंग रूल के लिए आपका इतना रहेगा। आपको क्या करना है, तो dx निकालना है, ठीक है, डेविएशन x के अंदर, डेविएशन y के अंदर। देन आपको क्या करना है, इसकी प्रोडक्ट कर देनी है। मतलब डेविएशन इनटू ऑफ x और डेविएशन जो है y के अंदर, इसको आप नोटेशन दोगे, जो इसका सम आएगा लास्ट में हम इसे सम को जो है डिनोट कर देंगे c से। c बताएंगे कि एक बार के लिए क्या है, ठीक है। आपको क्या करना है, dx नोट करनी है, dy नोट करनी है, फिर इन दोनों की साइन की क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। मतलब यहाँ जो है, जैसे कि अगर ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये क्या लिखोगे आप, पॉजिटिव लिखोगे, ठीक है। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो ये क्या लिखोगे, नेगेटिव। अब यहाँ अगर नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है तो हमने कहा था कि साइन सेम है तो कंकरेंट होंगे, और कंकरेंट को हम पॉजिटिव से डिनोट करें तो नेगेटिव नेगेटिव क्या कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव, ठीक है। अगर ये 0 आ जाए, ये भी 0 आ जाए, तो उसे क्या कंसीडर करोगे आप, सेम है, दैट इज क्या कंसीडर करोगे, कंकरेंट। और कंकरेंट के लिए क्या होगा, पॉजिटिव। अगर ये 0 आ जाए, ये पॉजिटिव आ जाए, तो ये साइन मतलब डेविएशन जो है वो सेम नहीं है, यानी कंकरेंट नहीं है, तो इसे क्या कंसीडर करोगे आप, 0 को प्लस से, तो इसे 0 से डिनोट करेंगे, ठीक है। अगर ये 0 आ जाए, ये माइनस आ जाए, तो इसे भी क्या करोगे, 0 से। मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव को नेगेटिव कंसीडर करना, नेगेटिव पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 0 0 भी क्या कंसीडर करोगे, पॉजिटिव।
जीरो पॉजिटिव को जीरो कंसिडर करोगे और जीरो नेगेटिव को क्या कंसिडर करोगे, जीरो कंसिडर करोगे। ठीक है, अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। फॉर्मूला इसका क्या रहेगा, जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है बाय यूजिंग कंकरेंट मेथड, इसको नोटेशन दी जाएगी आरसी से। ठीक है, और आरसी की वैल्यू होगी दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस, और ये हो गया 2c माइनस में n बाय में n, और यहाँ पर भी आपको क्या करना है, प्लस माइनस। मतलब क्या है, अगर 2c माइनस n, सबसे पहले तो हम c n और ये सारी चीजें दिखते हैं। rc तो क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय कंकरेंट मेथड। ठीक है, अब जो c है, c क्या है, नंबर ऑफ कंकरेंट डेविएशन बोल सकते हो, नंबर ऑफ कंकरेंट डेविएशन, जो कि हमने प्लस साइन से डिनोट किया है इसको, कंकरेंट डेविएशन को, यानी नंबर ऑफ कंकरेंट डेविएशन को ये नंबर ऑफ पॉजिटिव साइंस बोलो, पॉजिटिव साइन। ठीक है, आपको पॉजिटिव साइन देखने हैं, प्रोडक्ट के अंदर कितने पॉजिटिव साइंस हैं उसको आप क्या कहोगे, सी। अब बात आई एन की, एन क्या है, नंबर ऑफ डेविएशंस। ठीक है, या फिर बोले कि टोटल नंबर ऑफ आइटम्स में से एक घटा दो, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स में से एक घटा दिया। क्यों, डेविएशन। अब आप डेविएशन जब निकालते हो तो डेविएशन के लिए हमने कहा था जो फर्स्ट है, फर्स्ट के करेस्पॉन्डिंग आप कोई भी उसे साइन असाइन नहीं करते। तो टोटल अगर n वैल्यूज है उसमें से आप ड्रॉप किसको कर देते हो, x1 को ड्रॉप कर देते हो, यानी डेविएशन कितने एलिमेंट्स के आप फाइंड आउट करते हो, n-1 एलिमेंट की फाइंड आउट करते हो। मतलब टोटल एलिमेंट में से एक एलिमेंट घटा दोगे उतनी आप डेविएशन निकाल लो, सही है ना। मतलब x1 हम एज इट इज रखते हैं, इसको कोई डेविएशन असाइन नहीं करते, यानी डेविएशन हम सिर्फ और सिर्फ n-1 एलिमेंट को असाइन करते हैं। जो n-1 है उसको यहाँ n से डिनोट किया गया है। मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ आइटम में से, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स मान लो m है, ठीक है, जैसे कि टोटल नंबर ऑफ आइटम्स m है, तो कहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ आइटम में से एक घटा दो, दैट इज इतनी डेविएशन होगी, और वो किसके बराबर हो गया, n के बराबर हो गया। एक और चीज, अब तो ये स्क्वायर रूट में पॉजिटिव नेगेटिव का मीनिंग क्या है। सबसे पहले तो स्क्वायर रूट है वो तो हमें पता है कि पॉजिटिव नंबर्स के लिए लगता है, तो इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है m, देखो m तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि आपको नंबर ऑफ डेविएशन देखनी है। नंबर ऑफ डेविएशन जो है जीरो का केस आप नहीं करोगे क्योंकि हम कोरिलेशन कर रहे हैं, कोरिलेशन के लिए कम से कम 2 एलिमेंट चाहिए। और हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि कोरिलेशन की बात करें तो कम से कम आपको बाइवेरिएट वेरिएबल्स गिवन होने चाहिए। ठीक है, यानी अगर एक x1 गिवन है तो दूसरा क्या होगा, x2। तो यानी इसमें कितने डेविएशन काउंट करोगे, अगर 2 ही वेरिएबल है तो एक डेविएशन तो होगी ही होगी मिनिमम। तो n की वैल्यू सबसे पहले तो 0 नहीं होगी, क्योंकि अगर n 0 हो जाएगा तो ये हो सकता है डिफाइंड ही ना हो। तो पहले तो कंडीशन होनी चाहिए n नॉन 0 होना चाहिए। तो n नॉन 0 है, यहाँ से ये पता चल गया क्योंकि कोरिलेशन है, बाइवेरिएट चाहिए। अगर मिनिमम भी आप 2 रख रहे हो तो यानी कम से कम एक डेविएशन है। ठीक है, अगेन ये नंबर्स है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी पॉजिटिव नेगेटिव होना डिपेंड करता है 2c माइनस n पर। अगर 2c माइनस n पॉजिटिव है तो इसे जो साइन है वो क्या साइन करोगे, पॉजिटिव, और स्क्वायर रूट के बाहर भी उसे साइन क्या करोगे, साइन पॉजिटिव, यानी rc की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ठीक है, अब अगर 2c माइनस n नेगेटिव हो जाए, अब ये नेगेटिव है, नीचे वाला तो पॉजिटिव है, नेगेटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करोगे क्या आएगा, नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव का स्क्वायर रूट तो डिफाइन ही नहीं है। तो इसलिए हम क्या कर देंगे, इसे पहले अंदर ही एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2c माइनस n बाई n, सपोज एक बार के लिए -5 आ रहे हैं तो उसको आपको एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 5, और बाहर भी आपको क्या करना है, उसका नेगेटिव लेना है। मतलब rc की वैल्यू कितनी आ जाएगी इस केस में, माइनस में √5। ठीक है,
पॉजिटिव है तो बाहर भी पॉजिटिव, अंदर भी पॉजिटिव। अगर 2c माइनस n नेगेटिव है तो बाहर भी नेगेटिव और अंदर भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव अंदर नेगेटिव। इस वजह से है ताकि हम स्क्वायर रूट निकाल सके। ठीक है, तो ये है फॉर्मूला रिलेटेड टू कंकरेंट डेविएशन मेथड। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो बढ़ते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा बाय मेथड ऑफ कंकरेंट डेविएशन। आपको क्या करना है, ये डाटा गिवन दिया हुआ है 1999 से लेकर के 2009 तक का। ठीक है, जिसमें कोई भी आइटम है उसको एक्सपोर्ट, मतलब कितने आइटम्स एक्सपोर्ट हुए, कितने आइटम्स इंपोर्ट हुए, आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। ठीक है, यूजिंग द कंकरेंट डेविएशन। तो सबसे पहले आप इसको एक टेबल में अरेंज कर लो। ये ईयर्स हो गए, ये एक्सपोर्ट को सपोज कैपिटल एक्स वेरिएबल से डिनोट कर दिया है, और जो ये इंपोर्ट है दिस इज इंपोर्ट। ठीक है, और इंपोर्ट को y से नोटेशन दे दिए। ठीक है, अब क्या कहता था, डेविएशन निकालना है। डेविएशन मतलब dx निकालना है, और डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू y भी निकालना है, यानी dy भी निकालना है। तो डेविएशन निकालने का तरीका कहा था कि फर्स्ट को आपको एज इट इज रखना है, मतलब फर्स्ट को कोई भी साइन असाइन नहीं करना है। देन आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे जाना है, यानी 68 पर जाना है। 68 चेक करोगे वो अपने पहले वाले से, उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है पहले वाले से, वो छोटी है या बड़ी है। तो देखो 68 जो है 70 से क्या है, छोटा है, तो 68 को क्या साइन कर दोगे, नेगेटिव। अब देखो 85 की एब्सोल्यूट वैल्यू 68 से क्या है, बड़ी है, तो इसको क्या साइन कर दोगे, पॉजिटिव। देन 80 छोटा है 85 से, साइन क्या साइन हो जाएगा, नेगेटिव। 75 80 से छोटा है, नेगेटिव। 69 75 से छोटा है, नेगेटिव। और ये हो गया 72 69 से बड़ा है, दिस इज पॉजिटिव। 76 72 से बड़ा है, यानी ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव। देन 82 76 से क्या है, बड़ा है, तो इसको भी क्या साइन हो जाएगा, पॉजिटिव। बट 77 82 से छोटा है, यानी इसको नेगेटिव साइन कर दोगे। अगेन 64 भी 77 से छोटा है, तो इसको भी क्या साइन कर दोगे, नेगेटिव। अब बात करते हैं इसकी, 18 22 से छोटा है, नेगेटिव। 25 18 से क्या है, बड़ा है, देन पॉजिटिव। 16 25 से छोटा है, नेगेटिव। 15 16 से छोटा है, नेगेटिव। 12 15 से छोटा है, नेगेटिव। 12 20 से बड़ा है, पॉजिटिव। 29 20 से बड़ा है, पॉजिटिव। 18 29 से छोटा है, नेगेटिव। 24 18 से बड़ा है, तो यानी क्या हो गया, पॉजिटिव। 17 24 से क्या है, छोटा है, यानी क्या हो गया, नेगेटिव। अब आपको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन लेनी है। देखो x में भी सेम है, y में भी क्या है, साइन डेविएशन जो है वो क्या है, सेम है। सेम हो तो उसे हम क्या कहते हैं, कंकरेंट, और कंकरेंट को हम पॉजिटिव से डिनोट करें, यानी हो गया पॉजिटिव, मतलब प्रोडक्ट को पॉजिटिव से, नहीं कि इनको पॉजिटिव से। ठीक है, अब देखो पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी क्या हो गया, पॉजिटिव। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, एंड नेगेटिव इंटू नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। अब आपको C निकालना था, C याद हो, C इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन। तो पॉजिटिव साइन लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन कितने हो चुके हैं, 8 हो गए हैं। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूले में पुट करना है। तो फॉर्मूला क्या था, RC इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2C माइनस में n बाय में n। n के जितनों को डेविएशन असाइन हुई है, तो डेविएशन देखो 2009 से 2000 तक असाइन हुई है डेविएशन। एक टोटल आइटम्स तो आप काउंट कर सकते हो, 9 से लेकर 0 तक 10 हो गए, और एक ये 11 टोटल आइटम्स है, बट उसमें से 10 को डेविएशन असाइन है, यानी n की वैल्यू हो जाएगी 10। तो ये हो जाएगा सबसे पहले तो 2C माइनस n जो है वो तो हो गया 10। ठीक है, अब 2C माइनस n देखते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव।
ठीक। अब 2c कितना था 8 और n हो गया 10, यानी ये क्या है पॉजिटिव, तो rc भी क्या रहेगा पॉजिटिव। तो rc इज इक्वल टू प्लस साइन ऑफ 2c माइनस m, यानी 2 8 16 हो गया, 16 माइनस 10 दैट इज 6 बाय में 10। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेना, आंसर आ जाएगा 0.775, यानी कैसा कोरिलेशन है, दिस इज पॉजिटिव और प्लस में क्या है हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, अब बात करते हैं, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है, अब ये आपको क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है यूजिंग कंकरेंट डेविएशन मेथड। ठीक है, सबसे पहले x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, डेविएशन निकालना है। 55 को कोई वैल्यू असाइन नहीं करनी, ठीक है। देन 58 55 से बड़ा है, दिस इज पॉजिटिव। 60 58 से बड़ा है, पॉजिटिव, देन पॉजिटिव। अब देखो दोनों क्या आ गया, सेम आ गया, सेम आने पर क्या हो जाएगा, जीरो साइन हो जाएगा। 65 75 से छोटा है, नेगेटिव। 65 65 के इक्वल आ गया, जीरो। 72 65 से क्या है, बड़ा है, तो क्या साइन कर देंगे इसको, पॉजिटिव। ठीक है, देन इसकी करस्पॉन्डिंग देखो, 25 नेगेटिव, देन पॉजिटिव, जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। ये था dx और ये है dy। अब आपको क्या निकालना है, dx इंटू में dy। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव यानी क्या हो गया है, दिस इज नेगेटिव। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, जीरो जीरो, याद हो इसको भी पॉजिटिव से डिनोट किया था। नेगेटिव नेगेटिव, जीरो इंटू नेगेटिव, याद हो जीरो था। पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव। अब आपको c निकालना है, c मतलब टोटल पॉजिटिव साइन। तो 1 2 3 4 यानी c की वैल्यू आ गई है 4। अब आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है यूजिंग कंकरेंट डेविएशन मेथड। तो RC इज इक्वल टू प्लस माइनस 2C माइनस n, बाय में क्या था n और विद प्लस माइनस साइन। सबसे पहले 2C माइनस n देखते हैं, और n आप देखो कितना है, साइन टोटल 3 और कितने साइन हो गए 7, टोटल वैल्यूज की 8 और साइन साइन हो रहे हैं 7 को, यानी n इज इक्वल टू 7 हो गया है। ठीक है, 2c माइनस n, c कितना है 4 है, यानी 2 इंटू में 4 माइनस में 7 कितना आ गया है, 1 आ गया है। तो पॉजिटिव है, यानी RC पॉजिटिव लेना है, 1 बाय में कितना हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपको डाटा नहीं दिया हुआ है, इस बार आपको डेविएशन दे दी गई है, मतलब ये बता दिया कि कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन डेविएशन निकालना है। सबसे पहले जो साइन है ना वो हमने देख लिए, साइन लिख दी, दीज आर साइंस जो भी दिए हुए हैं। चेंज इन साइन, ठीक है, चेंजेस इन शेयर, पहले था शेयर x, ठीक है, और ये था चेंजेस इन शेयर इन y। ठीक है, अब जो साइन है पहले से ये साइन है, इस बार आपको ऐसा नहीं करना कि एक छोड़ दिया फिर साइन करोगे, क्योंकि एक छोड़ने के बाद ही इसको क्या है साइन असाइन हो रहा है। मतलब क्या कह रहे हैं कि अगर कोई भी वेरिएबल x1 है तो x2 जो है उसमें 5 का इंक्रीमेंट हो गया है। ठीक है, x3 में 3 का इंक्रीमेंट हो गया x2 के कंपेयर, x4 में 2 का इंक्रीमेंट हो गया है x3 के कंपेयर, x5 में 1 का डिक्रीमेंट हो गया x4 के कंपेयर, x6 में 2 का डिक्रीमेंट हो गया है किसके कंपेयर, x5 के कंपेयर। ठीक है, मतलब आपको ऑलरेडी एक ड्रॉप करके साइन गिवन है, तो इस बार आपको ड्रॉप नहीं करना है। तो आप टोटल सबसे पहले तो m देखो, तो m देखो कितना आएगा, 3 और 3 6, 6 3 9 3 12, यानी टोटल चेंजेस कितने दिए हुए हैं 12, मतलब 12 के 12 को ही साइन असाइन किया हुआ है। और n क्या होता था, जितने साइन असाइन है, तो 12 नंबर्स को साइन असाइन है, दैट इज n की यानी n की वैल्यू हो गई है 12। ठीक है, अब काम करते हैं इस पर। तो
तो डेविएशन देखो यानी पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, और ये क्या है, ये भी पॉजिटिव दिया हुआ है, ये भी पॉजिटिव दिया हुआ है, ये नेगेटिव, ये बस वैल्यूज और बताई हुई हैं, हमें सिर्फ साइन के साथ डील करनी है, वैल्यूज के साथ डील नहीं करनी। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव 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 नेगेटिव, ठीक है, और ये हो गया नेगेटिव पॉजिटिव गिवन है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। इस बार आपको ये काम नहीं करना कि 3 में से 5 गया तो कितना आना चाहिए, आना तो नेगेटिव चाहिए था। क्यों? क्योंकि साइन ही गिवन है, ठीक है, आपको साइन ही गिवन है इस क्वेश्चंस में। इस क्वेश्चन में आपको वैल्यूज गिवन नहीं है, इस क्वेश्चन में ऑलरेडी साइन गिवन है। जो ये साइन थे ना वही हमने ये साइन यहाँ लिख दिए हैं, और जो वाई शेयर के अंदर जो यहाँ साइन जो है आगे और वो साइन हमने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। अब आपको प्रोडक्ट करनी है, दैट इज नेगेटिव पॉजिटिव 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 नेगेटिव 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 पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव। अब आपको क्या करना है, सी निकालना है, ठीक है। तो सी नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन देखो 1 2 3 4 5 6, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई है, 6 आ गई है। तो सी 6 आने पर अब आपको क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ कंकरेंट, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यूजिंग कंकरेंट डेविएशन मेथड, ठीक है। तो आर सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2c माइनस एन भाई में n। तो c था 6 यानी 2 6 माइनस n या तो 12 ही था, तो ये कितना आ गया 0। इसका मतलब RC कितना आ गया है 0, और याद हो अगर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0 आ जाए इसका मतलब वहां कोई भी रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करती, दैट इज एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। था आज का हमारा टॉपिक जिसके अंदर हमने कंकरेंट डेविएशन मेथड देखा, जिसका मीनिंग था कि आपको x के अंदर डेविएशन देखनी है और जिस x के अंदर डेविएशन देखी है उसी के करस्पॉन्डिंग आपको y के अंदर डेविएशन देखनी है। अगर दोनों में डेविएशन सेम आ रही है देन आपको क्या करना है, दीज आर सेड टू बी कंकरेंट, अदरवाइज वो कंकरेंट नहीं होंगे, ठीक है। और जो कंकरेंट डेविएशन मेथड है, मेन बेनिफिट इसका यही है कि आपको सिर्फ उसके साइंस के साथ डील करनी है, उसके मैग्नीट्यूड के साथ डील नहीं करनी है, ताकि जो कैलकुलेशन है वो काफी हद तक इजी हो जाएगी और जो टाइम है वो काफी हद तक हमारा टाइम जो है बच जाएगा, ठीक है। और कल का हमारा टॉपिक रहेगा प्रोबेबल एरर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू स्टूडेंट्स।